2022 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचे और सुबह 10 बजे सेक्टर 28 से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हालांकि बीजेपी नेताओं को यहां किसान समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करना है। मंत्री इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने मुश्किल समय में जनता के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। बीजेपी के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में करीब 19,567 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। 19 राज्यों के करीब 265 जिलों में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान पूरे देश भर में करीब 1,663 छोटे बड़े कार्यक्रम होने हैं। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो नए मंत्रिमंडल का अपना परिचय मोदी जी पूरी संसद से कराना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे युवा चेहरों को, महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों को, पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये जनसमूह आपको दिखा, मुझे लगता है कुछ लोग इस बात से ही खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी कराएं, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आए थे, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आए थे, ऐसे समाज से भी आए जिनको पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों का परिचय देश के सामने या देश के सांसदों के सामने हो। लेकिन ये जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है और जन जन के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देश की सेवा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने जैसे कहा, संबंधित विभाग उसके बारे में आपको जानकारी देता रहेगा, लेकिन एक बात कह सकता हूं, हमने पूर्व में भी भारत के लोगों को पूरे सुरक्षित तरीके से बाकी देशों से भी बाहर लाए थे। बहुत सारे उदाहरण आप सबके सामने हैं। हमारा अभी भी प्रयास है और हमने पहले भी बहुत सारी वार्निंग्स अलग अलग माध्यम से दी थी कि आपको जब आना है, वो भी किया है और एक एक भारतीय सुनिश्चित है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी बनाया, नए कृषि कानून भी लाए कि उनकी आय दुगनी हो, उनको आय में बढ़ोतरी हो। तो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसको लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आप तुलना करके कीजिए, कांग्रेस ने जितना 10 साल में खरीद के लिए पैसा खर्च किया, उससे ज़्यादा मोदी सरकार ने 6 साल में पैसा खर्च किया। किसान को दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की, पिछले 3 सीजन में भी वो ज़्यादा ही किया है। तो जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था कि एमएसपी बंद होगी, हमने उनको भी दिखा दिया आईना की बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा दिया। जब फर्टिलाइज़र के दाम दुनिया भर में, डीएपी के बड़े फर्टिलाइज़र के, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार ने दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी देने का काम किसानों को किया है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का हम लेकर आए पैसा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कि उनके खेत के पास ही ऐसा आधारभूत